गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बच्चों मैं आपको चैप्टर 4 के कार्यपालिका जो कि मैंने आपको कल बता चुकी हूँ कि कार्यपालिका का अर्थ, कार्यपालिका के कार्य और कार्यपालिका के विभिन्न रूप मालूम। इससे आगे अब मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में बताऊँगी। टॉपिक है आज का हमारा राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक या नाम मात्र प्रधान होता है, अर्थात राष्ट्रपति राज्य करता है, शासन नहीं। अर्थात राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान तो है, किंतु वह अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी सलाह दी जाती है उसे मानने के लिए वह बाध्य है। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होती हैं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, वह संसद अथवा राज्य विधानमंडलों के किसी सदन का सदस्य ना हो। यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी सदन का सदस्य होता है तो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाने के पश्चात उसे उस सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल का गठन निम्न सदस्यों से मिलकर होगा। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संघीय राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। यह मतदान गुप्त प्रणाली से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इस निश्चित मत संख्या को निर्वाचन कोटा कहा जाता है। निर्वाचन कोटा के लिए फॉर्मूला होता है, निर्वाचन कोटा बराबर दिए गए मतों की संख्या +1 अपॉन निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है, जो मैंने आपको इसमें लिखवा दी है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है, किंतु अवधि से पूर्व वह त्यागपत्र देकर रिक्त कर सकता है। यदि 5 वर्ष की अवधि के पहले राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है अथवा संसद द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटाया जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके स्थान पर नए राष्ट्रपति का चुनाव शेष अवधि के लिए नहीं बल्कि पूरे 5 वर्ष के लिए किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद 6 माह की अवधि से अधिक रिक्त नहीं रहेगा, अर्थात 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते प्राप्त होंगे। उन्हें निःशुल्क निवास स्थान तथा पद के गौरव के अनुरूप अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनकी उपलब्धियां तथा भत्ते में कोई कमी नहीं की जा सकती। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं है, तब तक उसके पद विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के बाद सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन दी जाती है तथा कार्यकाल व्यय के लिए भी कुछ अलग से वार्षिक व्यय दिया जाता है। सेवानिवृत्ति को निःशुल्क आवास, वाहन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रपति के अधिकार अथवा शक्तियां एवं कार्य।
अधिकार हैं इनके दो हैं, शांतिकालीन अधिकार और संकटकालीन अधिकार। पहला है शांतिकालीन अधिकार। शांतिकालीन अधिकार में इसमें आते हैं कार्यपालिका संबंधी अधिकार, व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार, वित्तीय अधिकार, न्यायिक अधिकार, अन्य अधिकार। पहला है कार्यपालिका संबंधी अधिकार। इसमें राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है तथा उनके मध्य विभागों का बंटवारा करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। दूसरा है व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है और उसका 17वां सत्र भी करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि के पहले विकृत कर सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का स्वरूप ग्रहण करते हैं। वित्तीय अधिकार। राष्ट्रपति के कहने पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री वार्षिक आय व्यय का विवरण यानी बजट संसद के सामने प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति वित्त विधेयकों, अनुदान आदि से संबंधित मांगों को लोकसभा में प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। न्यायिक अधिकार। राष्ट्रपति को निम्न न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति उच्च एवं उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान प्रदान करता है। राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को कम कर सकता है तथा स्थगित कर सकता है। अन्य अधिकार भी हैं इसके। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा की शर्तें आदि का निर्धारण राष्ट्रपति ही करता है। उच्च न्यायालय अपने कार्यों को संचालित करने के लिए जो भी नियम बनाता है, राष्ट्रपति द्वारा उन नियमों को स्वीकृति प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार हैं। पहला है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर संकट काल की घोषणा, जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। इसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की आशंका होने पर ही संकट काल की घोषणा की जाएगी। केवल देश में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाएगी। दूसरा है घोषणा का संवैधानिक प्रभाव। संसद को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संपूर्ण देश अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि निर्माण का अधिकार होगा। संघीय सरकार किसी भी राज्य को आदेश दे सकती है कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करे। दूसरा है राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल की घोषणा। यह अनुच्छेद आता है 356 के अंतर्गत। इसमें राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका शक्ति को अपने हाथों में ले सकता है अथवा अन्य अधिकारी को दे सकता है। सामान्यतः ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद को सौंप सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रतिबंध लगा सकता है तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी स्थगित कर सकता है। तीसरा है वित्तीय संकट के कारण आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। इसमें अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत अथवा उसके राज्य के क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार और सामान्यकालीन शक्तियाँ अथवा अधिकार।
हमने पढ़े आज। तो बच्चों ये काम आपको अच्छे से करना है और इसको पढ़कर ही इसको आप पहले समझें, उसके बाद में लिखने का काम करें। ठीक है।